हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बनाया था एक हाईबॉक्स नाम से एक अर्निंग ऐप के बारे में, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है जो कि मैं बनाना नहीं चाहता था। बट अब क्या है कि उस कंपनी के कुछ लोग हैं, उनके जो भी एम्बेसडर बोल सकते हो या उनके जो भी कमाने वाले लोग हैं जो वहां से कमा रहे हैं, यूजर्स हैं जिनको 20-20 रुपए शायद मिलते हैं रिव्यूज लिखने के, तो यहाँ पर आकर के वीडियोस में जो है नेगेटिव रिव्यू लिख रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अनलाइक कर डिसलाइक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लेकर के फिर मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि अभी अभी एक कमेंट आया थोड़ी देर पहले, मैं वैसे बनाने वाला नहीं था बट एक कमेंट आया थोड़ी देर पहले, और वो एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो कि खुद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बताता है, अपना यूट्यूब चैनल चलाता है और उस यूट्यूब चैनल पे जितने भी इनकी एम्बेसडर मीट्स होती हैं गूगल मीट पे, उसको रिकॉर्ड करके डालता है। डालने के दो कारण है, एक तो यूट्यूब से पैसा कमा लेगा, ठीक है, दूसरा कि उसमें अपने वो रेफरल कोड को डालता है, तो जितने भी लोग हाईबॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी की ये वाहवाही कर रहा है, इन मीटिंग्स को देख करके इसके रेफरल के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो इसका फायदा होगा। इसने खुद ने कहा एक इंटरव्यू में कि 2.5 लाख रुपए इसने लगाए थे, 5 लाख से ऊपर कमा लिए वगैरह वगैरह, जो कि मैंने भी कहा था कि भैया पहले जो लोग जुड़ते हैं वो पैसे कमा लेते हैं। इसने कमेंट क्या किया, कमेंट लिखा है कि अच्छा, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि पता नहीं इनका वेयर हाउस है नहीं है, ई कॉमर्स शिप करते हैं नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट लिखा था कि भाई ये प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं करते, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको, एक एम्बेसडर मीटिंग ही थी, उसमें एक बंदे ने बोला था कि भाई मैंने ऑर्डर किया था और 24 घंटे बाद आया कि आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ लोगों ने बोला बहुत रद्दी प्रोडक्ट आए, ऐसा भी कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया। तो इन सब चीजों को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन, एक डाउट रेज किया था कि पता नहीं इन्होंने कहीं मेंशन तो किया नहीं है कि इनका वेयर हाउस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कंपनी के लोगों ने वीडियो तो जरूर देखा होगा, भले ही कुछ लोगों का कहना है कि मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते, 5-6 हजार व्यू है, टुच्चा चैनल, होने दो, बट तुम तक पहुंच गया ना भाई, तुम तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, और तुमने रिएक्ट भी कर दिया, और रिएक्ट करने के बाद तुमने ऐसा कमेंट भी कर दिया। मतलब वो एक आदत है इन लोगों की, ये जो रिप्लाई करने वाले लोग हैं ना, या तो वो पढ़े लिखे जमात से नहीं आते, या आजकल वो स्टाइल हो गई है, किसी की बात को आप तार्किक तौर पर अगर जवाब न दे पाओ तो उसको गाली दे दो। तो इन्होंने क्या किया, आज आनंद फानंद में एक वीडियो बनाया, अपने वेयर हाउस का वीडियो बनाया, बना करके अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, और शेयर करने जैसे ही वहां शेयर हुआ, यहां पर आकर के लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ शुरू कर दी। उसमें से इन भाई साहब का कमेंट, जिनसे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वाज थिंकिंग चलो ठीक है, मतलब यूट्यूबर है तो दूसरे की रिस्पेक्ट करता होगा। तो इसने कमेंट लिखा कि ले भाई, तेरे एक्सपोज वीडियो पे मूड दिया हाईबॉक्स ने, वेयर हाउस का वीडियो भी अपलोड कर दिया, अब जवाब दे। तो यार जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने पूछ लिया है। तो लेकिन मैं आपकी शब्दावली में जवाब नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे वो संस्कार नहीं है यार। एक उम्र हो चुकी है, 40 वर्ष। वीडियो इसलिए शुरू किया था, चैनल इसलिए शुरू किया था 2 साल पहले, मेरे एक रिश्तेदार ने, एक भतीजे ने सुसाइड कर लिया था, एक साइबर क्राइम में फंसा था, डेटा एंट्री फ्रॉड था। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग गाली गलौज करते हैं, जिनको लगता है कि व्यूज के लिए कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अपना बताता हूं उसके बारे में। तो उसने सुसाइड कर लिया, तो मुझे लगा कि यार मेरा 2006 से मैं डिजिटल इंडस्ट्री में हूँ, ई कॉमर्स से लेकर ब्लॉगिंग व्लॉगिंग, दुनिया भर की चीजें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी चीज उठा लो, चाहे वो वीडियो मार्केटिंग हो, ऐप मार्केटिंग हो, सीपीएस सीपीए सीपीएल, सब कुछ किया हुआ है इतने सालों के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे इन सब चीजों की समझ है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, लॉजिक क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आई नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं कि इन लोगों ने आनंद फानंद में वो 1 मिनट का वीडियो बना तो दिया भाई, ठीक है, लेकिन वो इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है उसमें। पहली बात तो एड्रेस नहीं दिया, चलो मैं दे देता हूं एड्रेस। एड्रेस है गौर सिटी का सिटी सेंटर, ठीक है, गूगल कर लेना, चाहिए होगा तो बता देना, नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। 2nd फ्लोर पे इनका ऑफिस है, वो भी बता देता हूं मैं आपको, इन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब शुरुआत के 11 सेकंड तक इन्होंने गौर सिटी बिल्डिंग दिखाई, जो इनकी नहीं है ऑब्वियसली। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिजनेस सेंटर है, सारे ऑफिसेज हैं, सब कुछ है। फिर उसके बाद 11 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड तक, अगले 14-15 सेकंड तक इन्होंने एवांटो से जाकर के एक वेयर हाउस का फुटेज डाउनलोड किया, बड़े से लगने वाले वेयर हाउस का फुटेज। आपको देखना है वो मैं लगा दूंगा, क्योंकि उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि वो एवांटे का है। तो आप लोग जाके चेक कर लेना, आपको भी खरीदना हो तो लिंक नीचे देता हूं, वो खरीद करके मिलती है। तो इन लोगों के पास बहुत पैसा है यार, इन लोग तो खरीद सकते हैं। तो इन्होंने अपना बड़ा वेयर हाउस दिखाने के चक्कर में ये वेयर हाउस का 15 सेकंड का, वो 17 सेकंड का तो वीडियो ही था जो एवांटो से मिलता है, तो वो 10-15 सेकंड का उन्होंने वहां से उठाया। उन्होंने कहा यार चिपका दो यहाँ पे, किसी को क्या पता चलेगा। उसके बाद जो लास्ट का हिस्सा है उसमें इन्होंने कुछ रैक्स दिखाई हैं,
और अपना एक बंदा बैठा हुआ है जो कि हाई बॉक्स की जो बहुत बड़ी लिस्ट वगैरह अपनी लेके बैठा है कि भाई हमारे ऐसे ऑर्डर आते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे पैक करते हैं वगैरह वगैरह। तो 3-4 रैक्स है। तो जो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये 3-4 रैक्स लगी हुई हैं जो दिखा रहे हैं, देखो मैं जो नहीं दिखा रहे उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी आप में से किसी को देखना है तो एड्रेस है, आप चले जाओ देख लेना, मैं आपको एड्रेस दे देता हूं। तो जो दिखा रहे हैं उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं आप देख लो जाकर के, आप खुद देखना, मैं लगाऊंगा नहीं, आप जाकर के उस वीडियो में देखना कि उन प्रोडक्ट्स में क्या दिखाया जा रहा है। उन प्रोडक्ट्स में उन वीडियो में उन रैक्स में वो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि आमतौर पर ड्रॉप शिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक है, बट मुझे उसकी भी अच्छी से समझ है, इसलिए मैं आपको इसमें जोड़ के बता देता हूं ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाइना से सस्ते माल को इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में उसको 10 गुना 20 गुना रेट में ला करके बेच देते हैं। और शुरुआत में जब वो आता है, नया होता है मार्केट में, एकदम से ट्रेंड में आता है, बिकना शुरू होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ज्यादातर उसकी सेल होती है, तो उस समय ये 150 रुपए की चीज को 1700-1800 रुपए तक में बेच लेते हैं। फिर एक समय आता है 15-20 दिन, एक महीने का, फिर वो प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि उतनी सेल आती नहीं है, लोगों को पता चल जाता है कि फर्जी है, क्योंकि ना तो इनकी कोई वारंटी होती है, ना कोई ये लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। बस ये कह सकते हो कि बस आया राम गया राम है, वो चाइना का माल, मतलब आपने लगाया, वो आजकल आता है ना, वो जो सबसे ज्यादा बेचते हैं ये लोग, वो हेडफोन वाला, वो क्या बोलते हैं, नेक फैन, ठीक है। तो मैं उसी की कहानी बता देता हूँ, नेक फैन की कहानी बता देता हूँ, ठीक है। नेक फैन पहले 1700-1800 रुपए में ये बेच रहे थे, ये जितने भी ये ड्रॉप शिपर थे ना ये बेच रहे थे, लेकिन अब वो मीशो में चले जाओ 250, 300, 350, 400 रुपए में बिकते हैं, जिसको ये लोग 500 रुपए में देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बिजनेस मॉडल का, हम तो बड़ा बिजनेस दे रहे हैं तुमको, बड़ा सस्ते में दे रहे हैं और हमारा तो करोड़ों कमा लो, ये सारी चीजें। तो वापस आते हैं मुद्दे, जितने भी रैक्स में रखे प्रोडक्ट हैं वो सारे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। कैमरा, टिफिन बॉक्स, वो नेक वाला कुछ होगा मेरे ख्याल से वो है, एक वो लैंप है, ये चल गए वाले प्रोडक्ट हैं, तो वो यहां रखे हुए हैं। तो आप एक चीज गौर करना कि ये जो प्रचार करते हैं, जो मिस्ट्री बॉक्स खुलते हैं सब जगह जा जा करके, वो PS5 का झुंड कहां है? वो रैक भी तो दिखाओ भाई साहब, कि ऐसे PS5 रखे हैं 10,000 पीसेस, ऐसे आईफोन रखे हैं 50,000 पीसेस। पोर्ट्रॉनिक्स ही दिखा दो, चलो जिसके बारे में आप कह रहे हो कि आप 300 रुपए में लाते हो और 1000 रुपए में इनको बेचते हो, यहाँ पर वो ही दिखा दो, और भी चीजें दिखा दो। देखो मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, जब आप मेरी इतना कहना मान रहे हो कि मेरे कहने पर आपने वीडियो बना के डाल दिया, यार ये भी दिखा दो। और वो भाई साहब जिन्होंने कहा था कि मैंने मुंह दिया, अब बताओ क्या करोगे? अब आप उनसे जाकर के सवाल पूछो कि ये क्यों किया, इतना बड़ा वेयर हाउस क्यों दिखाया, वो भी चाइना का, वो चाइना का वेयर हाउस है, जाके देख लो। मतलब लोग इतना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता, और फिर लड़ने चले जाते हैं। देखो ऐसा है कि मुझे एक्सपोज करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ज्यादा एक्सपोज हो जाओ, क्योंकि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाना नहीं चाहता था, सच बता रहा हूं आपको, मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूर कर दिया आपने अलग लोगों को। अब यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे बोल रहे हैं, एक ने बोला भाई कि ये कंपनी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई देख लॉजिकल बात कर, गाली गलौज साइड में रख दे, अगर तुझे सच में लगता है कि कंपनी जेन्युइन है तो अपने पॉइंट्स रख, मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, लॉजिकल जवाब दो, मैं तुमको जवाब देने, मैं तो गाली गलौज कर नहीं रहा, और मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी। मैंने कहा देखो जो सोशल मीडिया में आपका जो चेहरा बना हुआ है वो ये है, अब आप अपनी बात बताओ। तो अब एक भाई ने बताया मुझे कि ई कॉमर्स से नहीं कमाते वो, मैंने खुद बात की है कस्टमर केयर से, मैं नहीं कह रहा हूं, कमेंट पढ़ लेना मेरे वीडियो में, जिसने कि बहुत लंबे चौड़े लेक्चर दिए हैं, उसने कहा कि ये कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, XYZ शेयर में इन्वेस्ट करती है, वहां से पैसा कमाती है और लाके हमको दे देती है। फिर एक और भाई साहब ने मुझे बताया, देखो ये बंदा जेन्युइन है नहीं है, किसने लिखा है ये तुम लोग सर्च कर लेना, जो लिखा है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। बंदे ने लिखा है, हेलो MLA से बात करने के बाद मैंने इंक्वायरी कराई तो ये लोग बोले कि इनका इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन माइनिंग एंड फॉरेक्स में है और वहीं से रिटर्न आता है जो अपने कस्टमर को 1% रिटर्न देते हैं, इसकी आप और एक्सप्लोर कीजिए, इसको आप और एक्सप्लोर कीजिए डियर प्लीज। तो उन्होंने ये कहा है, हालांकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं, वो अलग बात है कि मैं साइबर पुलिस के साथ में साइबर पुलिस की साइबर अवेयरनेस के सेशंस लेता रहता हूं सोसाइटीज वगैरह में, यहां वहां, और इसका मैं अपना एक NGO भी रजिस्टर करने वाला हूं, पेपर ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये कहना कि मैं किसी का क्यों इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अरे 10 लोगों ने मुझसे पूछा भाई ये ऐप है बता दो क्या है। अब यहां पर एक और बात है, ये कंपनी दावा करती है कि इनको किसी कंपनी से, एमेरिस फाइनेंशियल पार्टनर्स है, उनसे इनको फंडिंग मिली है, 20 मिलियन की फंडिंग मिली है, फिर इन्होंने कहा कि 50 मिलियन की मिली है।
आप जाओ जरा, मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, यू गो एंड यू सर्च फॉर इट कि एमेरिस फाइनेंशियल पार्टनर्स इस कंपनी की वेबसाइट क्या है। नंबर एक, क्रंच बेस में जाओगे, वहां साफ साफ दिखेगा कि इस कंपनी ने, हालांकि ये कह रहे हैं कि वो एक रिनाउंड ग्लोबल इन्वेस्टर है, लेकिन एज पर क्रंच बेस इसने सिर्फ और सिर्फ आज तक एक फंडिंग दी है, वो हाई बॉक्स को दी है। इसके अलावा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर जब इनकी प्रोफाइल पे जाते हो, एमआरएस की प्रोफाइल में जाते हो, तो वहां आप देखोगे इन्होंने जो ईमेल आईडी दी है, जब आप उसको मेल करोगे तो वो बाउंस हो रही है। जो डोमेन है वो पार्क्ड है, यानी कि उस डोमेन में, उस वेबसाइट में इस कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा ना तो उस कंपनी की कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ना तो कोई पीआर उस कंपनी ने किया है कि हाँ हमने इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बात भी मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने ऐसा एक डॉक्टर्ड वीडियो लोगों तक परोस दिया है लोगों को भरोसा देने के लिए, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस एमेरिस फाइनेंशियल पार्टनर्स को भी एक्सपोज करें, इनके बारे में भी बताएं, इनके इंटरव्यूज लेकर के आए, इनके कौन मालिक हैं, इनके कौन करता धरता हैं, कहां बैठे हैं, कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, इस कंपनी के अलावा, हाई बॉक्स के अलावा और कितने लोगों को इन्वेस्टमेंट दिया है इस कंपनी ने, और तुमको जो इन्वेस्टमेंट दिया है ना, उसके पेपर दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। बेवकूफ ना मैं बता रहा हूं अभी भी कि भाई साहब मुझे मत घुसने दो। मेरे को 3,000 व्यूज आते हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आप इससे कमा रहे हो, दूसरे को बोल के निकल जाओगे, मुद दिया, ये दे दिया, इनसे सवाल पूछो। और तेरा ही मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, तेरा ही मैं लाइव एक वीडियो देख रहा था, उसमें तू खुद डरा बैठा था और लोगों से क्या कह रहा था, नहीं अगर तुझे लगता है कि रिस्क है तो भैया मत लगाओ पैसा। 4 दिन पहले से तेरी भाषा बदल गई है, भाषा बदल गई तेरी। 4 दिन पहले तो तू पूरा विश्वास दिला रहा था, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं तो बहुत ये कमाता हूं, मैं तो इंटरव्यू देता हूं, जल गई लोगों की, फलाना है, ढिमाका है। अब क्या हुआ? अपना पिछला वीडियो जाकर देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा लिंक दे दूंगा, जाके चेक करना इसके चैनल पे, इसने खुद क्या बोला है लोगों को। क्योंकि इसका पैसा निकल गया है, इसलिए अब निश्चिंत है ये। नीचे वालों का डूबे तो डूबे, मेरे को क्या लेने देना। और खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है। किसी ने पूछा, उसमें कमेंट में पूछा कि कौन जिम्मेदार होगा, बोला कोई जिम्मेदार नहीं होगा, तुम खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है। तो एक तरफ कंपनी ये दावा कर रही है हम तो बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, वो तुम्हारा 150 रुपए का साला 100 रुपए का रद्दी प्रोडक्ट चाइनीज उठा करके तुमको ये, बताओ कितने लोगों का PS5 निकला, बताओ कितने लोगों का आईफोन निकला। 300 रुपए या 500 रुपए या 1,000 रुपए में खाली पोर्ट्रॉनिक्स ही मिलता है क्या? अक्कल क्या है तुम्हारी? ये लोग जो अपना बिजनेस मॉडल पिच करते हैं कि 1,000 रुपए तुमने ऑर्डर किया तो तुमको पोर्ट्रॉनिक्स का, ये लोग सब जगह जाओगे ना, वो साला पावर बैंक उसको आउट ऑफ स्टॉक करा दिया हर जगह। अमेजोन में चले जाओ, मिल ही नहीं रहा है, ब्लिंकिट में 599 का लिस्टेड है। तो आप सोचो कि उस बिजनेस मॉडल के तहत जिसमें कि आपको प्रॉफिटेबल दिखा रहे हैं, हालांकि वहां ना ये लॉजिस्टिक जोड़ते हैं, ना कंपनी का खर्चा जोड़ते हैं, ये जो इनका सो कॉल्ड विदेशी जो वेयर हाउस आपने देखा था उसका रेंट नहीं जोड़ते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो और जगह पर हम फ्रेंचाइजी खोलेंगे, एम्बेसडर को सैलरी देंगे, हम इसका रिवॉर्ड देंगे, उसका, वो कहां जोड़ रहे हो तुम लोग? वो नहीं जोड़ रहे हो। कस्टमर रिटर्न नहीं आता, सामान का टूट फूट नहीं होता। इनके खुद के जाकर के, ये जो जब बंदा जिसने कमेंट किया ना, गो टू हिज वीडियोस और इनके एम्बेसडर मीटिंग के वीडियो जाके देखो, जिनके एम्प्लॉइज हैं। मैं देखो यहाँ चेहरा वेहरा नहीं, किसी का फेस नहीं वो करना चाहता। इनके एम्प्लॉइज खुद ये बोलते हैं, जब डाउनलाइन पूछता है ना कि यार लोगों को विश्वास नहीं होता, 300 तक तो लोग लगा देते हैं, उसके ऊपर लोग लगाना नहीं चाहते, तो ये क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं उनको बोलो कि ऐसा है, उनको उनको छोड़ दो, वो स्टेटस लगाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ लोगों को, है ना, और उसका स्टेटस लगाओ कि मैंने हाई बॉक्स से विड्रॉ करके। भैया पूरी एमएलएम वाली पिच है। आपको याद है वो क्यूनेट फ्रॉड, जहां पकड़े जाते हैं जगह जगह, कहीं जयपुर में 15 लोग पकड़े गए, यहां पकड़े, सर्च कर लेना जा करके, कितना बड़ा फ्रॉड है वो भी तो यही करता है। क्या है उसमें, वो प्रोडक्ट क्या है उसके, बताओ मुझे। सेम चीज इनके पास में है। वो क्यूनेट में भी ऐसे ही होता था, लोगों से कहा जाता था कि अपने पैसों से विदेश जाओ, घूम करके आओ, उसकी अच्छी अच्छी फोटोज, होटल की फोटोज ला करके अपने स्टेटस में लगाओ, सोशल मीडिया पे लगाओ। 10 साल पहले के किसी कलीग को कॉल करो, उसको अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाओ, उसको कन्विंस करो, और वो फिर वही वाला काम करो। तेरे नीचे मैं, मेरे नीचे तू, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, क्योंकि तेरी कमाई तभी होगी जब नीचे के तीतर जो है तू पकड़ पकड़ कर लाएगा और उसको वहां लगवाएगा। और इसी के लिए इनकरेज करते हैं। तो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर मीटिंग उठा के देख लो, सब में ये लोग ये कहते हैं कि कैसे लोगों को जोड़ना है। इनका फोकस ई कॉमर्स में नहीं है, मैं बताए दे रहा हूं। और तुमको बता देता हूं, ये जितना भी ये इनका जो बिजनेस मॉडल है, जिसमें ये बताते हैं, हर बार कैलकुलेशन दिखाते हैं कि 100 में से 10 लोग पोर्ट्रॉनिक्स का खरीद लेंगे पावर बैंक,
और वो पावर बैंक हम 300 रुपए में पोर्ट्रॉनिक से ले लेंगे, जो पावर बैंक अमेजॉन में पहले से ही 700 रुपए का मिलता है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़े गधे तुम हो कि 700 रुपए की चीज को 1000 रुपए में खरीद रहे हो। तो 300 रुपए तो पहले तुमसे यहां ठग लिए इन लोगों ने, नंबर एक। नंबर दो, ये कह रहे हैं कि 300 रुपए में ये वहां से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद ये ना लॉजिस्टिक कॉस्ट लगा रहे हैं ना उसकी ये सारी कॉस्ट लगा रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया। लॉजिस्टिक में अगर पोर्ट्रॉनिक जाता है तो अगर प्रीपेड ऑर्डर भी है तो जो नेशनल शिपिंग होती है, बाहर की शिपिंग होती है, वो 50, 60, 70 रुपए की होती है, और जो लोकल शिपिंग होती है वो 40 रुपए के आसपास होती है। जिसको ज्ञान नहीं है बता देता हूं, शिप रॉकेट से ये शिप करते हैं, तो वहां पर सारे जितने भी एक्सप्रेस बीस से लेकर के और जितने भी ये कोरियर पार्टनर्स होते हैं वो सारे कोरियर पार्टनर्स के साथ में अलाइंड होते हैं। अब इन्होंने उस पोर्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बताया कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो हम लोग जो है 100 में से 10 लोग पोर्ट्रॉनिक्स खरीद लेंगे और हमारी कंपनी को 6000 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम वही मुनाफा जो है लोगों में बांट देंगे। मुद्दे पर आपको मैं फिर से लेकर के जाता हूं, जो कि आप में से कोई ध्यान नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपको तो वहां पर प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं था ना यार, आप तो जा रहे हो 1% के लिए, तो ये तो आपको बेवकूफ बना रहे ना। अब आप समझना इस चीज को, ठीक है। 1000 रुपए में सिर्फ पोर्ट्रॉनिक्स मिलता है। 300 रुपए का एग्जांपल ले लो, 300 का बॉक्स खोल लेते हैं। जो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने बोल दिया 300 रुपए पूरे महीने है, तो उसके लिए भी लोग लिख रहे थे। अबे मुझको क्या पता यार, 10 दिन मैंने देखा उसको, 10 दिन तो चलाया नहीं मैंने। तो लिखते हो कहीं जाकर के कि 10 दिन खाली चलेगा, कहीं नहीं लिखते हो। लिमिट 1 पर डे लिखा हुआ है। अब यहां देख के कोई कैसे कह देगा कि 10 दिन तक ही तुम मुझे दोगे इसको। तो मैंने बता दिया उस तरीके से, हो गई ये टेक्निकल मिस्टेक। तुम भी तो बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक करते हो, एक दिखा दूं, देख लो। हाई बॉक्स की वेबसाइट, तुम यार देखना ही चाहते हो देख लो। हाई बॉक्स की वेबसाइट को मोबाइल में खोलना और हाई बॉक्स की वेबसाइट को डेस्कटॉप पे खोलना, दोनों जगह खोल लेना, सेम वेबसाइट है। अब क्या होता है, हर मोबाइल का अपने, हर वेबसाइट के दो वर्जन होते हैं। एक होता है मोबाइल में कैसे खुलेगा, मोबाइल का वर्जन होता है, उस ब्राउजर पे कैसे खुलेगा, और एक होता है डेस्कटॉप पे कैसे खुलेगा। तो मोबाइल में एड्रेस जब आप खोलोगे तो नोएडा का मिलेगा, वेबसाइट पे खोलोगे, सॉरी ये अपने ब्राउजर पे खोलोगे, डेस्कटॉप पे खोलोगे तो चेन्नई का एड्रेस मिलेगा, जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं करते। आज तक कभी बताया इन्होंने किसी मीटिंग में चेन्नई में हमारा ऑफिस है? खुद जाके चेक कर लो लाइव, ये स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं मैं। भाई करेक्ट कर लो इसको भी यार, ये सब चीजें छोटी छोटी मैं बताऊंगा यार, फिर तुम बोलोगे कि मैं तो बुराई कर रहा हूं। बुराई नहीं कर रहा, तुमने खुद ने बना रखे हैं ये सारे ग्लिचेस, तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो तुम ये पहले बता दो, नोएडा में ऑफिस है, पता है सबको भाई, तुम रील बनाते हो, डालते हो, सब देखते हैं, लेकिन वहां पर भी ई कॉमर्स की बात नहीं करते हो। तो ये जो चेन्नई वाला ऑफिस है ये मजबूरी है तुम्हारा। वो शुरुआत में क्या है, तुमने वो जो कंपनी चला, वो जो भी है, जो एक फर्नीचर की कंपनी थी 7 साल पुरानी, जिसका की कोई ऑफिस या आता पता नहीं है, जो अभी भी चेन्नई में ही रजिस्टर्ड है, पता नहीं उसका ओनर कौन है, क्या है, कभी सामने लाते नहीं। किसी कंपनी का एक सीईओ होता है ही नहीं, सीओओ है इनके, और वो सीओओ भी वियतनाम में बैठे हैं। जिस दिन कंपनी भागेगी वो वियतनाम से नहीं आएंगे, ये एम्प्लॉइज जॉब चेंज कर लेंगे, पैसा किसका डूबेगा, तुम्हारा डूबेगा। तो एक फिर से चलते हैं वापस यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। ग्रे बॉक्स खोला मैंने, 300 रुपए में मुझे ये 64,990 रुपए की चीज दे रहे हैं, 3,984 रुपए की चीज ट्रॉली दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2,867 रुपए का बैग दे रहे हैं, 2,800 रुपए का दे रहे हैं। तो कहां से दे रहे हैं, प्रॉफिट कहां से बचेगा चचा? एक पोर्ट्रॉनिक्स की ही बात करते रहोगे, इनका भी तो बताओ। या तो साफ कह दो कि 300 रुपए वाले में हम ये सब चीजें नहीं देते हैं, ठीक है। 1000 वाला भी देख लेते हैं यार, क्योंकि तुम लोग बोलोगे अगर यार लोग ना हर हर काम मुझसे ही कराना चाहते हैं। 1000 वाले में सबसे पहले इन्होंने दिखाया है 8,299 रुपए का प्रोडक्ट। तो मतलब उन 10 लोगों को 1000 रुपए वाले में अगर उसने खरीदा है तो उसको 8,000 का प्रोडक्ट तो गया ही नहीं होगा, और गया भी होगा तो इनको 300 में मिल गया होगा यार, वो 300 में मिल गया होगा, कोई लॉस नहीं है। ऐसे वो एक और प्रोडक्ट बताया, अगला देखो, ये 3,600 का कुछ बैग है, 3,500 का ये बैग है, ठीक है। उसके बाद ये 3,400 का कुछ और है, ऐसे लालटेन 3,300 रुपए की है। फिर 2,999 की बेल्ट भी है इनकी, वो चाइनीज वाली, और हेलमेट है 2,600 रुपए का। तो मतलब 1000 रुपए में पोर्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल तो तुमने बहुत आसानी से दे दिया। हर जगह, हर पीआर में, हर इंटरव्यू में साला वो एक ही पोर्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि 300 रुपए में खरीदा है और तुमको 1000 में बेच दिया है, तो 300 तो पहले तुमसे ठग लिए हैं और उसके बाद हमने इतना पैसा बना लिया तुमको दे दिया है। इनका बताओ कौन देगा हिसाब? वो 10 लोग खाली पोर्ट्रॉनिक्स ही खरीदते हैं और चीजें नहीं खरीदते हैं। अब बताओ जवाब है, देना जवाब, इसका जवाब जरूर देना, प्लीज जरूर देना, मैं वेट करूंगा। और उस वेयर हाउस की भी एक डिटेल वीडियो बनाना जहां पर ये सारे आइटम रखे हों। भाई लोगों, 1-1 लाख तक के बॉक्स खोल लेना अपने,
और उसमें जो प्रोडक्ट रखे हैं ना, जो ये दिखा रहे हैं कि हमारे स्टॉक में है, जरा उनसे कहना कि भैया वेयर हाउस में दिखाओ कहाँ रखे, कहाँ से शिप करोगे अगर मैं आज ऑर्डर करूंगा तो। ये मत दिखाओ टिफिन और साला ये लाइट का और ये सब चीज मत दिखाओ, ये सब चीजें इसका कोई किसी ब्रांड से लेना देना नहीं है। मैं अपना स्टिकर लगा के बोल दूंगा मेरा है, वैसे चला जाएगा, नो वारंटी नो गारंटी, चाइनीज माल है, वापस भी नहीं आता, बताए दे रहा हूं तुमको मैं, ठीक है। तो आप इनसे अगली बार ये पूछना, अगर वाकई में कुछ तार्किक जवाब चाहिए तो ये सवाल पूछो। ये बदतमीजी करना, उल्टा सीधा लिखना, मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का, सही बता रहा हूं मैं, इनसे पार हो चुका हूं मैं। लेकिन सही लोगों तक पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है और मैं पहुंच रहा हूं। इसके पहले के तमाम वीडियो बनाए हैं वो नहीं देखोगे, कितने लोग रोज थैंक्स बोलकर जाते हैं कि आपकी वजह से मेरे पैसे बच गए। मैंने जो बातें बोली हैं, मेरी इस कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको लगता है कंपनी अच्छी है, आमतौर पर क्या होता है जब कंपनी के पास जवाब नहीं होता है, कंपनी पहले उन्होंने एक मॉडल पिच किया ई कॉमर्स का, बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम तो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, फिर बोल देंगे कि हम क्रिप्टो खरीदते हैं, फिर बोल देते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, फिर बोलेंगे कि हम फलाना करते हैं, आईपीओ ले लेते हैं उससे पैसा आता है, हम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी बता देंगे, बाइनरी ट्रेडिंग करेंगे। आजकल ये फैंसी वर्ड्स है, प्रूफ तो होता नहीं है, इनको दिखाना भी नहीं है प्रूफ, ठीक है। किसी ने कहा बैलेंस शीट नहीं दिखाते, अबे बैलेंस शीट में दिखा भी देंगे तो क्या कर लोगे उसमें, बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे कि कितने लोगों ने पैसे जमा किए और कितने पैसे निकल गए। उस बैलेंस शीट का आपके पास ये हिसाब किताब तो है नहीं ना कि भाई इसमें ई कॉमर्स का क्या पार्ट था, इन्होंने कितने का माल खरीदा, क्या वो सब चीजें देंगे आपको? ये मांग लो दे दें, मैं मान जाऊंगा कि ये मांग ले, अगर आप मांग लो या अगर ये डिटेल दे दें आपको तो फिर मुझे भी दे देना, मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। और सुनो, ऐसा है कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रमोशन के पैसे नहीं मिले थे, ये वो। अबे माय फुट, प्रमोशन तो मैंने खुद नहीं लिया था क्योंकि मैं तभी जानता था कि यार इस तरह की चीजें फालतू होती हैं और मैं जानबूझ के नहीं पढ़ता। मेरे पास 10 मेल रोज आती है कि सब पे वीडियो थोड़ा बना देता हूं मैं, वो तो लोगों ने भेजा, इतने सारे हाई फाई प्रमोशन चल रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के, तो मेरे को लगा ठीक है यार कुछ बड़ा होने जा रहा है, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, तो एक बार थोड़ा नजर मार लेते हैं। तो मैंने पूछा, अब आप सही हो, पाक साफ हो, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इन्हीं चमचों से अपने बोल दो कि ये मेरे को मेरे सवालों के जवाब दे दे, वो फाइनेंशियल कंपनी का प्रोफाइल दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो, पीआर दे दो, और तुम्हारा वो जो पिच की शुरुआत में बोलते हो ना कि हमारा लंदन में है और कहाँ वो वियतनाम में स्टार्ट किया है। वियतनाम का हाल ये है कि पहली पोस्ट इनकी अगस्त में आई थी, मई में आई थी, शायद लास्ट मई में आई थी, 27 मई के आसपास आई थी, उनके प्रोफाइल में जाकर खुद चेक कर लेना। और लास्ट पोस्ट 14 नवंबर में आई थी, यानी कि 6 महीने भी वियतनाम में नहीं चली है। तो वहां फ्लॉप शो रहा। लंदन में इनका आता पता नहीं है, किस नाम से है, कहाँ है। कंपनी से भी मेरा कोई विरोध नहीं है, मुझे तो पिछला मैंने वो दमन के खिलाफ वीडियो बनाया था, देख लो स्क्रीनशॉट, इन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए थे, जाके वीडियो देख लो, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा मेरा वीडियो डिलीट कर दो, ऐसे 50 आते हैं, पैसे लेने होते ना, ऐसे 50 आते हैं, इनको प्रमोट करने के पैसे ले सकते हैं, इनको डिलीट करने के पैसे ले सकते हैं। बट आज तक मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मानो या ना मानो, मुझे प्रूफ नहीं करना है। कई लोग प्रूफ मांगने लग जाते हैं, इसका प्रूफ दो, उसका, उनसे मांगो यार प्रूफ, मैंने दे दिया। और जो भाई साहब बोल के गए थे ना कि मुंह दिया, अब देखो किसने मुंहता है, जाके आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ज्यादा वीडियो बनाने की मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं। एक विषय पर, एक टॉपिक पर अननेसेसरी सब बता दिया है। आप सब समझदार हो, आप किसी जगह जॉब करते हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे छोटा बंदा हो, बड़ा बंदा हो, कम कमाई वाला हो, ज्यादा कमाई वाला हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम आके तू तड़ाक गाली गलौच, अभी मैं कुछ प्यार से बात बता रहा हूं, अगर मेरी कोई टेक्निकल मिस्टेक होगी करेक्ट कर दो। वो यूपीआई वाली बात थी, उन्होंने कहा यूपीआई नहीं होता, ठीक है यार, तब तो था ना, किसी ने बताया था ना, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो तुम ही लोग लिख रहे हो, तुम्हारे उसमें लिखा है, तुम काउंटर करो ना, रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने उस पर जाकर के? क्यों तुम्हारे बंदों ने उस कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया? कुछ तो सच्चाई होगी ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि एम्बेसडर को फंड्स देंगे कि जाओ वो मीटिंग कराओ लोगों की, जाओ वो रेस्टोरेंट के बिल, मतलब बिल पे करेंगे, मतलब खाने के लिए बुलाओ लोगों को, वही पूरा टिपिकल एमएलएम स्टाइल। ई कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं। फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, ये चाइनीज प्रोडक्ट ला ला करके तुम लोगों को हर बार टिकाते रहेंगे, चाहे तुम कितना भी इनकी मार लो, रगड़ लो, इसमें जितना भी रगड़ लो। हाँ, शुरुआत में लोग पैसा कमा जाएंगे, नीचे वालों की सोचो, क्योंकि जिस दिन ये वृक्ष बड़ा होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसके पहले अभी